जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ज्ञानवापी मस्जिद में आज से सर्वे दोबारा शुरू कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष जो है, जिनको कि बुलाया गया था सर्वे का एक हिस्सा बनने के लिए, उन्होंने सर्वे में शामिल होने से मना कर दिया है। कोर्ट का मानना है कि न्याय के लिए एएसआई का यह सर्वे होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में आप में से कई लोगों के जहन में सवाल ज़रूर होगा कि यार ये मामला आखिर है क्या, कितना पुराना है और क्या कुछ इस मामले में हुआ है जिसके कारण से कि आज हम लोग इस पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो पोजीशन है ये एक दो दिन में तो आई नहीं है, एक लंबा अरसा बीता है इसके पीछे, तब जाकर हम इस कंडीशन में पहुंच पाए हैं। अब जब हम कंडीशंस की बात करते हैं तो वशीकरण, काला जादू, ये सब चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हमको कहीं ना कहीं सुनने को मिलती रहती है। इसी के ऊपर हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किया है अभी चेष्टा जी के साथ। आप उस पॉडकास्ट को जाके ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी समझ में आ सके कि हमारे इर्द गिर्द क्या सिर्फ नॉर्मल चीज़ें ही होती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, तो देखना मत भूलिएगा। आपको इसे देखने के बाद ये तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। खैर, वापस लौटते हैं ज्ञानवापी के मामले पर। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ठीक बगल में हलचल इस समय तेज हो चुकी है। सावन मास में जहां एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है, तो वहीं ठीक बगल में स्थित ज्ञानवापी को लेकर लोगों के बीच तरह तरह की राय सामने आ रही है। ज्ञानवापी को कोई आदि विश्वेश्वर महादेव और श्रृंगार गौरी का मंदिर करार दे रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ज्ञानवापी 600 सालों से खड़ी, यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है और करीब 350 सालों से इस मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं 104 सालों से कोर्ट में मामला चल रहा है। इन तमाम कोर्ट की कानूनी प्रक्रियाओं के बीच पहली बार इस मस्जिद के एएसआई सर्वे की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद राजनेताओं के बयानों पर गौर करें तो आपको स्थिति का अंदाजा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से सर्वे के सच के सामने आने की बातें कही जा रही हैं। वहीं मुस्लिम नेता भी इस मामले में खुलकर सामने आ रहे हैं कि वे कोर्ट के फैसले का जवाब कोर्ट से ही देने की बात कर रहे हैं। वहीं कोर्ट के फैसले से देश में कुछ भी नहीं बदलने जैसी बातें भी की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले भगवान शंकर की नगरी काशी का मुद्दा जिस प्रकार से गरमाया है, वो अगला संदेश दे रहा है। सबसे अहम तो ये है कि वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। उनके इलाके में इस प्रकार का मामला सामने आ रहा है, वे चुनावी मैदान में भी बड़ा संदेश दे सकते हैं। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम हर किसी ने देखा है। ज्ञानवापी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान अभी कुछ दिनों पहले ही एक सामने आया था। उसमें उन्होंने एक पॉडकास्ट में ज्ञानवापी को मस्जिद कहे जाने पर ही विवाद वाली बात कह दी थी। उन्होंने कहा कि अगर आप ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होना ही, अर्थात साफ है प्रदेश के मुखिया ज्ञानवापी को लेकर किस प्रकार की राय रखते हैं। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें और प्रतीक चिन्हों का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि इसे हमने तो नहीं देखा, मतलब ये पहले से ही यहाँ पर विद्यमान है। अब ऐसे में एएसआई सर्वे का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में साफ कहते हैं कि हम इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से ऐतिहासिक गलती हुई, इसलिए मुस्लिम पक्ष की ओर से ही मामले में प्रस्ताव आना चाहिए। योगी सीएम ने इस मुद्दे को लेकर कहा कि एक प्रकार से गेंद मुस्लिम पक्ष के पाले में हम डाल रहे हैं कि भैया अब आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे का लगातार विरोध किया जा रहा है। एएसआई सर्वे को लेकर जिस प्रकार से वाराणसी से दिल्ली और फिर प्रयागराज की दौरे हुए हैं, वे मुद्दे को लेकर मुस्लिम पक्ष के शक और गंभीरता को भी दिखाता है। दरअसल बाबरी मस्जिद केस में जिस प्रकार से एएसआई सर्वे रिपोर्ट ने एक बड़ी भूमिका निभाई, मुस्लिम पक्ष को शक है कि कहीं वही स्थिति ज्ञानवापी को लेकर भी ना खड़ी हो जाए। 2022 में जिस प्रकार से जिला कोर्ट के आदेश के बाद एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे का काम हुआ, उसकी रिपोर्ट लीक हुई। ज्ञानवापी के वजूखाने में कथित तौर पर जो शिवलिंग की बात कही जाती है, उसके बाद से लोगों में तनाव और बढ़ गया। अब हिंदू पक्ष की ओर से श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा याचिका पर जिस प्रकार से केस आगे बढ़ा है, वो मुस्लिम पक्ष को तनाव दे रहा है। इस मामले में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से देश में कुछ नहीं बदला है, अब उनका इशारा किस तरफ है ये देखने वाली बात होगी। दरअसल ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो ऐसा नहीं है कि आज कल या परसों का है। ये मुद्दा काफ़ी पुराना है। करीब करीब 6 शताब्दी पहले इसे मस्जिद का निर्माण किया गया था। मुगल काल में बनी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से कई दावे किए गए। आदि विश्वेश्वर महादेव के मंदिर को तोड़कर मस्जिद के निर्माण का आरोप लगा। इसको लेकर कई बार वाराणसी का माहौल गरमाया, लेकिन पहली बार साल 1919 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर करी गई। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी गई। अंग्रेजी शासनकाल में केस धीमी गति से चला। इस दौरान कई बार माहौल में गर्मी भी दिखी।
साल 1936 में ज्ञानवापी मस्जिद के स्वामित्व पर बहस तेज हुई। उस समय 3 मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने मांग करी कि पूरे परिसर को मस्जिद का हिस्सा घोषित किया जाए। इस सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी में नमाज अदा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से ये कहते हुए दिया गया था कि इस तरह की प्रार्थना परिसरों में कहीं और की जा सकती है। वाराणसी कोर्ट के फैसले को साल 1942 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने 1942 में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और हिंदू पक्षी याचिका को खारिज कर दिया। भगवान विश्वेश्वर और श्रृंगार गौरी का मुद्दा समय समय पर गर्माता रहा है, लेकिन कोर्ट में यह मुद्दा खड़ा नहीं हो पाया। हालांकि हिंदू पक्ष लगातार ज्ञानवापी पर अपना दावा करता रहा है। अब यहाँ पर देखिए, और श्रृंगार गौरी को लेकर सबसे बड़ी बात होती है ना, इसकी पूजा भी लगातार चलती रही है। 1989 में अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुद्दा गरमाया। राम जन्मभूमि का ताला खुला। इसके बाद अयोध्या, मथुरा, काशी के नारे के साथ भाजपा ने हिंदुत्व की जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। करीब 50 साल के अंतराल के बाद ज्ञानवापी का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। अक्टूबर 1991 में देवता स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर के नाम पर भक्तों ने दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर के स्थान पर बनाई गई। इस मंदिर को साल 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया था। उन्होंने मांग करी कि उन्होंने अपने मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। हिंदू पक्ष ने इसके ऊपर तर्क दिया कि पूजा स्थल, जिसको कि विशेष प्रावधान दिया जाता है अधिनियम 1991 के तहत, मस्जिद के ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि कथित रूप से पुराने विश्वेश्वर मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया है। हिंदू पक्ष की इस याचिका पर एक बार फिर कोर्ट में मामला चलना शुरू हुआ। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की ओर से अपने अपने दावे किए गए और इसी दौरान साल 1992 में अयोध्या में बड़ी घटना घटी। विवादित बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढा दिया गया और इसका असर वाराणसी तक हुआ। ज्ञानवापी परिसर में होने वाले श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा पर रोक लगा दी गई। साल में एक बार पूजा की अनुमति दी गई। ज्ञानवापी का केस भी कोर्ट में काफ़ी धीमा हो गया और साल 1998 में ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की ओर से एक जवाबी आवेदन दायर किया गया, जिसमें कि इस आधार पर मामले को कोर्ट ने खारिज करने की मांग करी गई। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों के दायरे में लाने का दावा किया। अब 1998 से लेकर 2019 तक तारीख 21 सालों में ज्ञानवापी का केस एक तरह से कुछ हुआ ही नहीं। दिसंबर 2019 में वाराणसी जिला कोर्ट में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वकील विजय शंकर रस्तोगी ने याचिका दायर करी। याचिकाकर्ता ने मांग करी कि पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का पुरातत्व संरक्षण कराया जाए। उन्होंने कहा कि 1998 में साइट के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने के लिए पूरे ज्ञानवापी परिसर में सबूत इकट्ठा करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को स्थगित कर दिया। संयोग से ये याचिका बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक 1 महीने बाद दायर करी गई। अंजुमन इज्तिमाइया मस्जिद कमेटी ने पूरे ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका का विरोध किया। 2020 में याचिकाकर्ताओं ने फिर से एक याचिका के साथ निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे को आगे नहीं बढ़ाया था। वाराणसी कोर्ट ने अप्रैल 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब कि एएसआई को सर्वेक्षण करने और अपना निष्कर्ष देने का आदेश दिया। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इज्तिमाइया मस्जिद कमेटी ने विजय शंकर रस्तोगी की याचिका और मस्जिद के सर्वेक्षण के वाराणसी कोर्ट के फैसले का विरोध किया। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करी, जिसने सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद एएसआई को सर्वेक्षण करने के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी। ज्ञानवापी मुद्दे पर अहम पड़ाव 18 अप्रैल 2021 को आया। राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और नंदी की दैनिक पूजा और अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी। साथ ही विरोधियों को विवादित ज्ञानवापी परिसर के अंदर की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने से रोकने की भी मांग करी। 26 अप्रैल 2022 को महिलाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने काशी विश्वनाथ, ज्ञानवापी परिसर और आसपास के स्थानों में श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया। एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे किया जाना था। ज्ञानवापी का सर्वे करने के लिए 6 मई 2022 को वकीलों की एक टीम पहुंची। यहां पर मसाजिद कमेटी ने सर्वे से इनकार कर दिया। कोर्ट के कड़े आदेश के बाद सर्वेक्षण शुरू हुआ, लेकिन इसे बीच में ही रोकना पड़ा। मुस्लिम पक्ष के विरोध के बीच 12 मई 2022 को वाराणसी की अदालत ने कहा कि सर्वेक्षण जारी रहेगा। एडवोकेट कमिश्नर को 17 मई तक रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया। इसके बाद फिर सर्वे शुरू हुआ। 16 मई को याचिकाकर्ता पक्ष के अनुसार परिसर में एक तालाब से पानी निकालने के बाद एक शिवलिंग मिला। वाराणसी जिला अदालत ने बाद में जिला मजिस्ट्रेट को उस क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया। इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस स्थान को संरक्षित करने का आदेश दिया। वाराणसी कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
21 जुलाई 2022 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ा आदेश दिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट अंजुमन इज्तिमाइया की मस्जिद कमेटी की ओर से दायर एक आवेदन पर वाराणसी जिला जज के निर्णय का इंतजार करेगी। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की मांग करने वाली 5 महिला याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर करी गए मुकदमे को चुनौती दी गई थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर अदालत अंजुमन इज्तिमाइया मस्जिद के पक्ष में फैसला सुनाती है तो महिलाओं की ओर से दायर किया गया मुकदमा स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगा। जज कोर्ट ने अगर वादी के पक्ष में फैसला सुनाया तो मसाजिद कमेटी अन्य कानूनी उपायों को ला सकती है। 24 अगस्त 2022 को जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में 12 सितंबर तक अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में अंजुमन इज्तिमाइया मस्जिद कमेटी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता शमीम अहमद ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है और अदालत के मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। ये तर्क दिया गया कि मस्जिद से संबंधित किसी भी मामले में सुनवाई का अधिकार केवल वक्फ बोर्ड को है। 12 सितंबर 2022 को जिला समिति की ओर से दीवानी मुकदमे के खिलाफ चुनौती को खारिज कर दिया गया। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद और उसके आसपास की भूमि को टाइटल को चुनौती दी गई थी। इसके मतलब है कि दीवानी मुकदमों की सुनवाई होगी, विवरण और साक्ष्य की जांच कराई जाएगी, इसके आधार पर ही कोई फैसला लिया जाएगा। ज्ञानवापी परिसर के एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के दौरान वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग का मामला खूब गरमाया। मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताता रहा, वहीं हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग बताते हुए इसकी पूजा का अधिकार देने की मांग करी गई। इसके बाद पहले वाराणसी कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने को विवादित स्थल बताते हुए इसे संरक्षित करने का आदेश दिया। 11 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी वजूखाने में मिले शिवलिंग जैसी संरचना को संरक्षित करने का आदेश दिया और यह आदेश अगले आदेश तक लागू रखने की बात कही गई। अब शिवलिंग की सुरक्षा को लेकर हिंदू पक्ष को बार बार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं होना तय हो गया। इस कथित शिवलिंग की सुरक्षा में पुलिस की तैनाती बरकरार कर दी गई। ज्ञानवापी परिसर में संरक्षित वजूखाने में स्थित कथित शिवलिंग वाले इलाके को छोड़कर पूरे परिसर की वैज्ञानिक पद्धति, कार्बन डेटिंग और ASI सर्वे की इजाज़त 21 जुलाई को दी गई। जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की कोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे की याचिका स्वीकार करते हुए कहा गया कि ASI को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट देने को कहा गया है। 24 जुलाई को इस आदेश के तहत ASI की टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची, सर्वे का काम शुरू किया गया और वहीं मस्जिद कमेटी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुबह 7 बजे से ये काम शुरू हुआ था और 11:30 बजे तक ही चल पाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह करीब 11:15 बजे ASI सर्वे पर रोक लगा दी और इस मामले को हाईकोर्ट में भेज दिया। हाईकोर्ट को 26 जुलाई शाम 5 बजे मुस्लिम पक्ष जो याचिका थी उसके ऊपर फैसला सुनाने को कहा गया और उस समय तक ASI सर्वे पर रोक लगा दी गई। मुस्लिम पक्ष ने 24 जुलाई को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। ASI सर्वे पर रोक लगाने की मांग करी गई और 27 जुलाई तक याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। 3 अगस्त को फैसला सुनाने का दिन तय किया गया। 3 अगस्त को आए फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की ASI सर्वे को आदेश जारी करते हुए कहा कि इस आदेश के तहत 4 जुलाई की सुबह 7 बजे से ASI की 51 सदस्यीय टीम का सर्वे शुरू किया जाएगा। ज्ञानवापी का सर्वे अब शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बाद राजनीति तो गरमाएगी। एक तरफ सरकार के उच्च पदस्थ लोग इस मुद्दे पर पहले ही अपना बयान दे चुके हैं। CM योगी ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर विवाद को होने की बात बोल चुके हैं। वहीं डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य मंदिर का सच सर्वे से बाहर आने की बात कह रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से लेकर तमाम नेताओं ने ज्ञानवापी सर्वे पर अपना अपना दावा शुरू कर दिया है। वहीं विपक्षी दलों की ओर से मामले में भी अभी फूक फूक कर बयान दिए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर कोई भी अपने हाथ जलाने की कोशिश नहीं कर रहा। ऐसे में ज्ञानवापी के मुद्दे को भाजपा पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को अयोध्या के केस के तर्ज पर खड़ा करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।